जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, कितना शिक्षा मंत्री आया कितना चला गया किसी को यादों नहीं है। तो छात्र चाहते हैं नौकरी को लेकर के, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है। ये लोग 10-10 हजार रुपए चुनाव में बांट के वोट लिए, लेकिन सीधे आकर के सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव आज पटना के गर्दनी बाग पहुंचे, जहां पर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। पहले भी तेजस्वी यादव गए थे। आज देखिए दूसरे दिन तेजस्वी यादव पहुंचे समर्थन में छात्रों के, वहां पर पहुंचकर बातें सुनी और तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सरकार पर प्रहार किया है। गर्दनी बाग पहुंचे तेजस्वी यादव ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। क्या कुछ कहा जरा वो सुनिए। आपने अभ्यर्थियों से मुलाकात किया, क्या कहेंगे? देखिए आज देखिए जितने भी छात्र अनशन पे बैठे हैं, अभ्यर्थी अनशन पे बैठे हैं, इनकी मांगों के साथ और सरकार को हम लोग बार बार चेतावनी देना चाहते हैं। इनकी मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। सही मायने में मांग जो ये लोग उठा रहे हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय पे परीक्षा हो, कोई धांधली और सेटिंग ना हो। यही तो छात्र चाहते हैं। नौकरी को लेकर के, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप देखिएगा 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था 2017। ये लोग 10-10 हजार रुपए चुनाव में बांट के वोट लिए, लेकिन सीधे आकर के सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। लोगों पर जो है बोझ डाल दिया गया है। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी, लोग अपना घर पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका उम्र चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया कितना चला गया किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। शिक्षा मंत्री ने कहा, इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लोग हमको जानते नहीं है, छात्र हमको जानते नहीं है। आगे इन छात्रों के लिए तेजस्वी जी क्या एक्शन लेंगे? हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने अब तक किया। भाजपा की जो सरकार, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने किया। हम लोग सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये TRE 1 TRE 2 हमारा ही शुरू कराया हुआ है। BPSC से परीक्षा कराना हम ही लोग की सरकार का जो है शुरू कराया हुआ है। उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हटते पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये RSS के लोग शिक्षा व्यवस्था को
बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। इन लोगों का अब खैर नहीं, जनता जाग चुकी है। दाम में भी भारी बढ़ोतरी। तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लिहाजा छात्रों के लिए अब मोर्चा संभाला है तेजस्वी यादव ने। एक्टिव जब से हुए हैं, सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है, सीधा प्रहार किया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।